17 का 1, ठीक है। दिया क्या है, दिया है √7 माइनस √5 प्लस √7 प्लस √5 प्लस √35। ये प्रश्न है ना सवाल। अब यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, चलो जो सवाल है वैसे लिख लेंगे, √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5। बस ये प्लस वाला बाद में लिखेंगे क्योंकि इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो लिखेंगे गुने रूट, इसका विपरीत चलना है, √7 माइनस √5 बटा √7 माइनस √5, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्लस लिखा, प्लस √35, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट लगा दो। अब एक सूत्र याद करो, एक सूत्र का नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, या तो इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इसके बदले डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला की जगह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जब ये सूत्र होता है तो उसको हम ये लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। तो दो फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो ये सेम बात दोनों मिल रहा है ना, a के जगह पर √7 काम कर रहा है, b के जगह पर √5 काम कर रहा है ना। तो ये काम कर रहा था, हम इसके डायरेक्ट हम इसके बदले लिख सकते हैं ये सूत्र ऊपर में, तो हम लिख सकते हैं √7 लिखेंगे √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे ये a² माइनस b² का। हमने हमेशा बोला कि जब भी नीचे वाला हर का परिमेयकरण आए तो रूट ये जो है ना नीचे वाला a² माइनस b² का सूत्र में कन्वर्ट हो जाए। तो a का काम कर रहा है कौन कर रहा है, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर और प्लस में √35 है, ठीक है ना। अब यहाँ से a² माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b² का रूप में यहाँ काम कर रहा है ना। a का काम कौन कर रहा है, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 सूत्र से आता है, 2 सूत्र से लिखेंगे, ठीक है ना। a का काम कौन कर रहा है, √7, तो यहाँ लिखेंगे √7 इंटू b का काम कौन कर रहा है, √5, ठीक है ना, प्लस √5 का होल स्क्वायर बाय यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, √35, ये लिख लेंगे, ठीक है। डस्टर का तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको हिंट को मिटा देते हैं। चलो अब यहाँ देखो इसका क्या हो जाएगा, 7 और माइनस ये दो बाहर है, लेकिन देखो ये दोनों विपरीत है, लेकिन रूट के अंदर में है ना, तो रूट के अंदर में तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, √35 हो जाएगा ना। फिर प्लस ये 5 बटे घट के कितना बचेगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा, √35। बस इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक एलसीएम ले लो, इन दोनों को जोड़ लो, 7 5 कितना होगा, 12 माइनस 2 रूट कितना आ जाएगा, 35, ठीक है ना, बटा सीधा एलसीएम के क्लियर कर लो, तो एक का कितना आएगा, 2√35 हो जाएगा ना, क्योंकि एक का पर हम दो दुगन में आएगा, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ तो 1 दूना 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ये देखो माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो ये और ये खत्म, तो बच के आ गया 12 बटे 2, तो कट के कितना होगा, 2 कम 2 6 12, इसलिए आंसर 6। बोले सबसे आसान सवाल यही है, पहले भी हम बोले थे, है कि नहीं। सेम प्रोसेस 19 में भी है, सेम प्रोसेस 20 में भी है। क्या एकदम बहुत ही इजी सवाल है। a बराबर दिया हुआ, a बराबर 3 प्लस √8, ठीक है ना, और हल करना है हमें a², हल करना है क्या, हल करना है a² प्लस 1 बटा a², हल करना है ना। सबसे पहली बात a का मान थोड़ा और निकाल लो या रहने दो,
इतने पर। चलो ऐसे निकलता है ये ए का मान, निकाल लेंगे बीच में। चलो इतना ए का मान दे रखा है ना, यहाँ पर रखेंगे। ए का मान कितना है 3 प्लस रूट 8 लिखा हुआ ना, और यहाँ होल स्क्वायर है तो मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर बटा 1 बटा उतने लिखाएगा 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का मान दिया हुआ है ए का, तो ये पूरे ए है तो ये पूरे ए हुआ, ठीक है ना। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेटलमेंट करो, तो ए का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है खुद, मतलब 3 कर रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 2a, तो ए का काम कौन कर रहा है 3, और रूट गुने रूट 8 प्लस रूट का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा सेम प्रोसेस जो यहाँ पर बात है वो भी नीचे भी आएगा क्योंकि सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड टूट के कितना आता है, इसका फैक्टर होता है 2 रूट 2 होता है ना, होता है ना, तो 2 रूट 2 इसके बदले में लिखेंगे, तो इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसको 3 दूना 6, और इसका फैक्टर तोड़ेंगे कितना होगा 2 रूट 2 होगा, तो भी इसमें गुना कर दो, 6 दूना कितना हुआ 12, तो लिखेंगे प्लस 12 रूट 2, फिर 8 का रूट 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 8 ही होगा, फिर प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस जैसे सेम बात 12 रूट 2 प्लस 8, इस सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2 फिर प्लस 1 बटा सेम आएगा 17 प्लस 12 रूट 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, सब में 1 लगा दो, ठीक है। तो चलो 1 और 17 प्लस 12 रूट 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा, 17 प्लस 12 रूट 2 का 2 आएगा ना। चलो 1 का पारा में इतना पढ़ेंगे तो इतना आएगा ना, और जब सेम बात मिलता है, हबीबा तुम उतार रही क्या रे, फिर कहेगी हमको समझ में नहीं आया। जब सेम बात से अगर हम किसी को गुना करते हैं एलसीएम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का सीधे, अगर प्लस में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देगा, या माइनस में तो क्या देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर देगा। तो देखो ये और ये बात दोनों सेम मिला ना, तो सेम दोनों का गुणनखंड होगा, तो सेम दोनों गुणनखंड होगा तो उसके बदले हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 17 प्लस 12 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस ये और ये भाग देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा ना। चलो अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो 17 का स्क्वायर प्लस कितना इंटू 2 सूत्र 7 ना, a का काम कौन कर रहा है 17, अब b का काम कौन कर रहा है 12 कर रहा है ना, 12 रूट 2 कर रहा है, ठीक है, a b, a और b हो गया, a और b, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है 12 रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 बटा में जो लिखा है उसको उतने लिख दो 17 प्लस 12 रूट 2, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 होता है, 289 प्लस इस देखो आंसर में डायरेक्ट 34 है, आंसर 34 है, तो हम यहाँ पर देखते हैं 34 इससे हो रहा है ना, अरे तो इसको 34 कर देते हैं, 34 गुने 12 रूट 2, फिर 12 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, तो 2 को 144 से गुना करेंगे कितना होगा 288 होगा, फिर प्लस 1 होगा, और बटे में कितना होगा 17 प्लस 12 रूट 2 होगा ना। इसको दोनों को जोड़ लो, देखो ये भी 289 ये भी 289 है ना, 289 को 289 से जोड़ दो, या तो 289 को 2 से गुना कर दो, 289 को 2 से गुना करके लिख लो, 9 दूना 18 का 8 हाथ में बचा कितना 1, 8 दूना 16 1 17, 17 का 7 हाथ में बचा कितना 1, ठीक है, और 2 दूना 4 1 5, तो 578 प्लस 34 गुने 12 रूट कितना आ जाएगा 2 बटे में कितना आ जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। अब इसमें से 34 बाहर ले लो,
34 दोनों में आ रहा है। देखो 34 को ना यहाँ कितना दिख रहा है 17, 34 को 17 से गुना करो इतना आ जाएगा। 34 को 17 से गुना करो इतना आ ही जाएगा। 17 चौके 68 का 8, हाँ तो बचा कितना 6, 17 तिया 51, 51 में 6 जोड़ दो कितना हो गया 57 हो गया। मतलब अगर हम सिर्फ 34 को बाहर कर रहे हैं, यहाँ जितना दिख रहा है उतने वहां लिख देंगे तो हो जाएगा ना। तो हम सिर्फ 34 को बाहर लेते हैं, 34 को हम बाहर लिए और यहाँ बच क्या जाएगा, ये 17 यहाँ आ जाएगा 17। अब जो बाकी सब बचा हुआ उसी को लिख दो, ठीक है ना। बटा में कितना लिखेंगे 17 + 12√2। अब देखो नीचे ऊपर दोनों मिल रहा है ना, भाग के तौर में हो रहा है तो ये दोनों खत्म, बच गया क्या 34 गुने 1 बचा हुआ है। तो 1 को 34 से गुना करेंगे कितना होगा 34 से होगा। हो गया आंसर रेडी, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है a + b का होल क्यूब वाला पर है। मतलब ये पूरे जहां पर भी एक ये आएगा तो वहां पर ये जहां पर लिखा हुआ वहां पर a क्यूब। लेकिन अगले वाला सवाल में थोड़ा सा गौर फिक्र करना, उसमें हर का परिमेयकरण करना है। 2 वाला दिया हुआ है, बटा वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना। तीसरे अच्छा नहीं, दूसरे वाला प्रश्न जो है ना वो तुम्हारा डायरेक्ट ही है। हर का परिमेयकरण मतलब a का पहले मान निकाल लेना, फिर b का मान निकाल लेना और फिर जाके जो सवाल हल करने के लिए दिया हुआ है उस सवाल में a² + ab + b² बराबर 35 को रख देना। मतलब रखने पर 35 आ गया तो हाँ लिखना, नहीं आया तो ना लिखना, लेकिन आंसर आएगा 35 ही, ठीक है। तो 17, 18 भी वैसे है, 19 बताइए दिए हैं, 21 नंबर जो है 18 से 19 से इंस्पायर है, ठीक है ना। 21 नंबर भी, ठीक है, 21 नंबर भी 19 से इंस्पायर है। अब आ जाओ a + b का a पर पावर m - 3 + √7 बटा 3 - √7। जहां पर ये बता दिया, ये डेमो है कि जो भी यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा तो वो जो भी यहाँ पर सटा रहेगा वो a का मान हो जाएगा और √7 के बगल में जो भी रहेगा मान वो क्या आ जाएगा b का मान हो जाएगा। मतलब इसी में से आंसर बताना है, मतलब a और b का मान कहना ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं। हर का परिमेयकरण करना है, वैसे करना है जैसे यहाँ बना 3 + √7 बटा 3 - √7, ठीक है ना। अब हर का परिमेयकरण तो गुणे 3 + √7 बटे 3 - √7 लिखा हुआ ना। अब सिंपल सी बात, इसमें भी वही ट्रिक अपनाना है। देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइप से लिखा जाता है, a + b × a + b, ठीक है। तो ये बात से क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों में दिख रहा है ना। और उसके बाद जाके a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b² होता है ना। तो यहाँ पर हम इस वाले बदले में इसको लिखेंगे और उसके बाद इसमें चले आएंगे, ठीक है ना। तो 3 + √7 का होल स्क्वायर बटा नीचे में हम हमेशा बोले कि a² - b² का सूत्र होगा। तो a का काम कौन कर रहा है 3 का स्क्वायर - √7 का होल स्क्वायर। चलो a², a का काम कौन कर रहा है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र से आता है इनटू a का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है √7 कर रहा है प्लस b², तो √7 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 होगा। चलो 3 का स्क्वायर कितना होगा ऊपर 9 और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6√7 प्लस √7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो बटा कितना आ जाएगा 2, तो इसका जोड़ने पे कितना होगा, जोड़ने पे कितना होगा, इन दोनों प्लस में तो जोड़े कितना होगा 16 प्लस 6 कितना 7 बटे 2। अब यहाँ देखो दुक्का पारा में भी 6 आता है, दुक्का पारा में भी क्या आता है 16 आता है, तो 2 ही कॉमन ले लेते हैं। 2 इससे बाहर आएगा, दुक्का पारा में 16 क्या दान आता है 8 दान में, दुक्का पारा में 6 क्या दान आता है 3 दान में, तो √7 कॉमन नहीं हुआ तो √7 ऐसे रहेगा बटे 2। 2 से 2 नीचे ऊपर खत्म हो जाएगा क्योंकि भिन्न का गुना बन गया, भिन्न का भाग बन गया, ठीक है ना। तो बच गया क्या 8 प्लस 3 √7, जो कि प्रश्न में पहले बोल दिया था क्या कि a प्लस b √7, ठीक है ना। तो a का मान हो गया यहाँ पर कौन बैठा हुआ है 8, तो a बराबर हो गया 8 और √7 मिल रहा तो b बराबर कितना हो गया 3। यही हो गया तुम्हारा आंसर।